हाय, दिस इज रेणुका, एन एजुकेटर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम वेन डायग्राम के कंप्लीट कंसेप्ट को सीखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट आप मिस कर गए तो फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आज हम क्या सीखेंगे? वेन डायग्राम को यूज कहाँ करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगी और एक डीआई भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे उसे हम यूज करके कैसे इजीली वेन डायग्राम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसका भी कॉन्सेप्ट आज इस सेशन में अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेन डायग्राम को यूज कहाँ करना है। जहां दो या दो से ज्यादा लोग कोई एक कॉमन चीज को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं, वहां पे वेन डायग्राम यूज किया जाता है। लाइक मान लो आपको क्वांट पसंद है, मुझे रीजनिंग पसंद है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होते हैं जिनको क्वांट और रीजनिंग दोनों पसंद हो, राइट? तो हम इस चीज को डायग्राम के थ्रू जब दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वेन डायग्राम बना तो लेते हैं, पर उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम वो भी सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, फिर एक डीआई आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी। पहले आप वीडियो को पॉज करके उसे अच्छे से सॉल्व करना। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कॉपी में लिख के रखना। फिर मेरे सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर्स मैच करना और मुझे बताना एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, मान लो 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। 1 2 3। ठीक है, ये मान लो क्वांट है, ये रीजनिंग और ये इंग्लिश। मान लो ये डेटा जो है, ये डेटा किसके रिगार्डिंग है? ये 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए हैं, ये डेटा उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्वांट के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स रीजनिंग के एग्जाम में, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश के एग्जाम में। कुछ क्वांट और रीजनिंग दोनों में हो सकते हैं, रीजनिंग इंग्लिश दोनों में हो सकते हैं और तीनों सब्जेक्ट्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डेटा उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना, मुझे पता है 2-4 क्वेश्चन से आप फेमिलियर होंगे, आपके लिए आसान होगा। बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, इसलिए पहले अच्छे से समझ लो, फिर जो डीआई प्रोवाइड करूंगी उसको सॉल्व करना। ठीक है, पहले इसको समझो। ठीक है ना? पहले यहाँ पे इनको कुछ लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, ये मान लो P है, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ये V। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं और कैसे समझना है इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ओनली क्वांट। ओनली क्वांट क्या है? ये है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बारी देखी होगी, है ना? ओनली क्वांट ये है, सिमिलरली ओनली रीजनिंग ये है, और उसी तरह ओनली इंग्लिश भी ये है। जब ओनली की बात करें, सिर्फ ये पार्ट होता है, ओनली। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में है द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन क्वांट। यहाँ पे ओनली कुछ नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है इन क्वांट। क्वांट क्या है? ये टोटल सर्कल जो है, ये क्वांट की बात कर रहा है। सिमिलरली ये टोटल सर्कल रीजनिंग है, ये टोटल सर्कल इंग्लिश है। यानी क्वांट क्या हो जाएगा? P, T, S और V। P प्लस T प्लस S प्लस V, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बोथ क्वांट एंड रीजनिंग। अब बताओ, बोथ क्वांट एंड रीजनिंग क्या है? ये टोटल पार्ट बोथ क्वांट एंड रीजनिंग है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली क्वांट एंड रीजनिंग या नॉट इंग्लिश, यहाँ पे कुछ नहीं है। बोथ क्वांट एंड रीजनिंग की बात करा है तो ये टोटल पार्ट होगा, यानी T भी होगा और V भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर T प्लस V होगा। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बोथ क्वांट एंड रीजनिंग बट नॉट इन इंग्लिश। अब आ गया नॉट इन इंग्लिश, मतलब इस पार्ट को हमें नहीं लेना है। ठीक है, बोथ क्वांट एंड रीजनिंग कह रहा है, नॉट इन इंग्लिश कह रहा है, यानी सिर्फ ये पार्ट। ठीक है, यानी सिर्फ इसकी बात करा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा T, सिर्फ T।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन क्वांट और रीजनिंग। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको अब तक तो पता था क्वांट एंड रीजनिंग नॉट इंग्लिश, ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे आ गया क्वांट और रीजनिंग, और की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लोगे, इनमें से क्या होगा क्वांट और रीजनिंग, ये बताओ। देखो मैथमेटिक्स में दो टर्म होते हैं, और एंड, ठीक है। और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब सारे, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट होगा ना, सिर्फ उसी को लेंगे, ठीक है। एंड हमने जो यहाँ पे लिया है, इसीलिए हमने सिर्फ ये पार्ट लिया है एंड जब बोला था तब, ठीक है। अब यहाँ पे और की बात कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, यूनियन मतलब जो ये सारे हैं ना, पी टी क्यू एस भी यू, ये सबको लेंगे। क्वांट और रीजनिंग की बात कर रहा है, यानी हम इन सबको लेंगे, सारे एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, P प्लस Q प्लस T प्लस S प्लस V प्लस U, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। देखो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट हो या ओनली वन सब्जेक्ट हो, बात एक ही होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ओनली वन सब्जेक्ट क्या है, P Q और R, सिमिलरली यहाँ पे एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट का आंसर भी यही होगा, P Q और R, तीनों को कंसीडर करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट की बात वो कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा P प्लस Q प्लस R, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स। एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स क्या होगा, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट तो ये गया, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स ये पार्ट और ये पार्ट क्या होता है, T S और U, ठीक है। T प्लस S प्लस U, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर T प्लस S प्लस U हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। ये तो आपको पता होगा, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स मतलब ये पार्ट, राइट, भी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा भी, ये तो आपको पता होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें से क्या होगा, आपको क्या लगता है। देखो ये डेटा किसके रिगार्डिंग है, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, तो वो कहाँ आएंगे, यानी इस सर्कल में भी नहीं है, इस सर्कल में भी नहीं है, इस सर्कल में भी नहीं है, यानी इस सर्कल के बाहर हैं जो, राइट। यानी यहाँ पे एक लिख लेते हैं X, यानी ये हो गए द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नॉन ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट, समझ गए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा X, ठीक है, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हमने बना लिया स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब इसको नॉट अपीयर्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी द स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे, पहले इस डेटा को कैसे कन्वर्ट करोगे वो सीखो, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं नॉट अपीयर्ड, ठीक है, ये एक डेटा बना लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये क्वांट, रीजनिंग और ये इंग्लिश, ठीक है ना। ये नॉट अपीयर्ड है, किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में नॉट अपीयर्ड जो हुए हैं स्टूडेंट्स, उसका डेटा है ये, ठीक है। इसी को लेकर हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे X जो है वो किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, X स्टूडेंट्स किसी भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स के एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, राइट, यानी ये पार्ट होगा, यहाँ पे लिख लो X, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऑल सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं, यानी इसको मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर हैं। क्या मतलब, यहाँ पे डेटा क्या है, नॉट अपीयर्ड है, यानी इस सर्कल के बाहर जो होगा वो क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स में जो अपीयर हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम में, तो वो कहाँ पे आएगा, भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस सर्कल के आउटसाइड जो होगा, ठीक है।
अब ये देखो, ये P क्या है, ये ओनली क्वांट के एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं, ओनली क्वांट के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, मतलब रीजनिंग इंग्लिश में अपीयर नहीं हुए हैं, तो कहाँ पे आएगा, रीजनिंग इंग्लिश में अपीयर नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे P आएगा। ठीक है, ये Q क्या है, ओनली रीजनिंग में अपीयर हुए हैं, ओनली रीजनिंग में अपीयर हुए हैं, मतलब क्वांट और इंग्लिश में अपीयर नहीं हुए हैं। ठीक है, ओनली रीजनिंग में अपीयर हुए हैं, मतलब ओनली क्वांट और इंग्लिश में अपीयर नहीं हुए हैं। ओनली क्वांट और इंग्लिश कहाँ पे है, यहाँ पे है, Q यहाँ पे आ गया। अब ये R कहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये S देखो, S का मतलब क्या है, ओनली क्वांट और इंग्लिश में अपीयर हुए हैं, ओनली क्वांट और इंग्लिश में अपीयर हुए हैं, मतलब ओनली रीजनिंग में अपीयर नहीं हुए हैं, राइट, तो S यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये T देखो, ये T क्या है, ओनली क्वांट और रीजनिंग में अपीयर हुए हैं, ओनली क्वांट और रीजनिंग में अपीयर हुए हैं, मतलब इंग्लिश में अपीयर नहीं हुए हैं, राइट, तो ओनली इंग्लिश, T यहाँ पे आएगा। बचा क्या, U बचा, U यहाँ पे आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, ये डेटा समझ आया, अपीयर्ड को नॉट अपीयर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर नहीं समझ आया तो ये DI देखो, अगला DI जो मैं प्रोवाइड करूंगी उसको देखो, उसको सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले उसको सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप पहले सॉल्व करो, फिर मेरे अप्रोच को देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, 1400 स्टूडेंट्स appeared in an examination which consists of 3 papers, quant, reasoning and English. ठीक है, 180 students passed in only quant, 220 students passed in only English. ठीक है, हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। टोटल 1400 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये क्वांट, ये रीजनिंग, ये इंग्लिश। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। क्या कह रहा है, 180 स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली क्वांट, यहाँ पे 180, 220 स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली इंग्लिश, यहाँ पे 220। ठीक है, 210 स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली रीजनिंग, यानी यहाँ पे होगा 210। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 334 स्टूडेंट्स पास्ड इन क्वांट एंड रीजनिंग, 354 students passed in reasoning and English, 344 students passed in English and quant and 204 students passed in all 3 subjects. ठीक है, यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश और क्वांट की बात कर रहा है, हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये टोटल की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो ऑल 3 सब्जेक्ट्स गिवन है, तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे प्लेस कर दो, 204 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 334 स्टूडेंट्स पास्ड इन क्वांट एंड रीजनिंग, यानी 204 माइनस करोगे 334 में से कितना होगा, 130 यहाँ पे होगा, यानी क्वांट और रीजनिंग में 130 स्टूडेंट्स, ओनली क्वांट और रीजनिंग, ये टोटल क्वांट और रीजनिंग की बात कर रहा था। ठीक है ना, इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 354 स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, यानी टोटल रीजनिंग एंड इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑल 3 सब्जेक्ट्स गिवन है 204। 354 में से 204 माइनस करोगे तो कितना होगा, 150 स्टूडेंट्स जो है वो ओनली रीजनिंग इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, यहाँ पे 150 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 344 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड क्वांट, यानी इसकी बात कर रहा है, इसमें से 204 माइनस करोगे तो कितना होगा, 140 स्टूडेंट्स ओनली क्वांट और इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, यहाँ तक डेटा निकाल लिया। अब ये डेटा क्या है, पास्ड स्टूडेंट्स का है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इसको कन्वर्ट क्या करेंगे, फेल्ड स्टूडेंट्स में। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पहले एक निकालना पड़ेगा, क्या है, ये टोटल स्टूडेंट्स 1400 गिवन है, और ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में कितने कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो गिवन है। इसके बाहर जो होगा, यानी किसी भी सब्जेक्ट्स में जो पास नहीं हुए हैं उसका निकालना पड़ेगा हमें डेटा। पहले ये कितना है उसका कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे ये सब, ये 100, 200, ये 200, 400, ये 100, 500, ये 200, 700, ये 800 और ये 200, 1000। ठीक है, 1000। ठीक है, और ये 80, 30, 110 प्लस ये 10, 120 और ये 50, 170 और ये 40, 210
और ये 20 230 और ये 4 234, यानी इसमें 234 ऐड करोगे तो 1234 होगा। ये क्या है? ये पास्ट स्टूडेंट्स का डेटा है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, 1234 जाएगा तो 1200 जाएगा तो 200 और 34 जाएगा तो 200 में से 166 होगा। ठीक है, एक्स निकाला था ना जो हमने एग्जाम्पल पे, ये उसी का डेटा है। 166 स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। ठीक है, अब इसको फेल में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखो। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये फेल्ड का है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये क्वांट, रीजनिंग, ये इंग्लिश। ठीक है, ये क्या है? ये किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं। किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं क्या मतलब है? यानी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, राइट? यानी इसका डेटा होगा 166। ठीक है, ये क्या है? ये ओनली क्वांट में जो पास हुए हैं, ओनली क्वांट में पास हुए हैं मतलब रीजनिंग और इंग्लिश में फेल हो गए हैं। ओनली क्वांट में पास हुए हैं मतलब ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश में फेल हुए हैं, राइट? तो यहाँ पे आएगा 180। ठीक है, ये क्या है? 210 ओनली रीजनिंग में जो पास हुए हैं। ओनली रीजनिंग में पास हुए हैं मतलब ओनली क्वांट एंड इंग्लिश में फेल हुए हैं, राइट? यानी यहाँ आएगा 210। बचा क्या? 220, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये क्या है? 130। 130 क्या है? ओनली क्वांट और रीजनिंग में जो पास हुए हैं। ओनली क्वांट और रीजनिंग में पास हुए हैं मतलब ओनली इंग्लिश में फेल हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 130। ठीक है, ये क्या है? 150 ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश में जो पास हुए हैं। ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश में पास हुए हैं मतलब ओनली क्वांट में फेल हुए होंगे, है ना? 150 यहाँ पे होगा। बचा क्या? 140। 140 यहाँ पे होगा। ये पूरा डेटा तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब बचा क्या? ये 204। ये ऑल सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं मतलब किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं, राइट? सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, इसका क्या मतलब है? यानी किसी भी सब्जेक्ट्स में वो फेल नहीं हुए हैं, राइट? जो कि इसके बाहर आएगा, जो यहाँ पे होगा। ठीक है, पास को फेल में कैसे कन्वर्ट करना है अब सीख गए। अब चलो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या गिवन है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन क्वांट। देखो पहला ये क्वेश्चन फेल्ड को लेकर आ गया। अगर हम पास को फेल के डेटा में कन्वर्ट नहीं करते तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते? किसी को ऐड करते, किसी को सब्ट्रैक्ट करते, ऐसे करके निकालते हैं ना। जो कि हमने फेल्ड डेटा निकाल लिया है तो हम सीधे वहां से देख के कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन क्वांट। इन क्वांट की बात कर रहा है, ओनली कुछ है नहीं, मतलब हमें क्वांट में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उसका डेटा निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट्स का डेटा तो ये है। यहाँ पे क्वांट में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ये पूरा डेटा होगा। यानी 150, 220, 166, 210 इसका सम होगा क्वांट में जितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ये कितना होगा? 100, ये 200, 300, ये 100, 400, ये 200, 600, 600, ये 50, ये 20, 70, ये 60 कितना होगा? 730 और ये 10, 740 और ये 6, 746। यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 746 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट कह रहा है, ओनली वन सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ओनली वन सब्जेक्ट क्या है? ये और ये ओनली क्वांट, ओनली रीजनिंग, ओनली इंग्लिश है ना। तो ओनली वन सब्जेक्ट मतलब 150, 140 और 130 कितना होगा? ये 100, 100, 100, 300, ये 350, 40, 390 और ये 30, 420। यानी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा 420। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट क्या होगा? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मतलब एक हो सकता है, एक दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तीनों सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट में हो सकते हैं। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कह रहा है, यानी ये टोटल पार्ट होगा, है ना। यानी इस टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या? ये टोटल 1400 है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये टोटल का आंसर नहीं आएगा।
बिल्कुल आएगा। 1400 में से 200 जाएगा तो कितना होगा 1200। 1200 में से 4 जाएगा तो 1196 स्टूडेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 1196। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो इंग्लिश एंड रीजनिंग क्या है, ये टोटल पार्ट है। ओनली इंग्लिश एंड रीजनिंग ऐसा कुछ गिवन नहीं था। अगर ओनली इंग्लिश एंड रीजनिंग कहता तो हम इसको लेते। इंग्लिश एंड रीजनिंग की बात कर रहा था तो ये 2 होंगे, 180 और 166। ये कितना होगा 100, 200, 280 और ये 20, 300, 346, 346 यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 346। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आया, लेकिन यहाँ पे पास स्टूडेंट्स की बात करा है। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, चारों में हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टोटल होगा एटलीस्ट 1 पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ठीक है, तो 1400 में से इसको माइनस करोगे तो ये टोटल का आंसर नहीं आएगा। 1400 में से 100 गया तो 1300, 1300 में से 66 गया तो 1234। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 1234। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे वेन डायग्राम को लेकर। एटलीस्ट ओनली जैसे वर्ड्स को लेकर क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे आपको कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। कोई और डाउट हो तो कमेंट करना। तो यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। आई होप मेरी अप्रोच आप सबको पसंद आई होगी। If you find this video helpful, do share this session with your friends. That really helps us in reaching out to more students. So yeah, that's all for today. Bye bye. Take care.